पेंशन रिफॉर्म्स पे भी जो बात हो रही है वो इसी हवाले से हो रही है, और ये क्रॉस द बोर्ड होगी। इसमें अभी एज की हद तक क्लैरिटी नहीं है कि अभी साल है, 2 साल है, 5 साल हैं, 3 साल हैं, क्या हैं। लेकिन एक असूली फ़ैसला है हुकूमत का कि हमें ये एक बहुत बड़ा जो पब्लिक सेक्टर है, हमारे यहाँ बाकी मुल्कों की निस्बत इस रीजन में और भी हैं, लेकिन जो हमारा सरकारी मुलाजमीन या अफसरान का पूल है वो बहुत बड़ा है। और फिर उसके साथ जब आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पेंशन जुड़ी होती है तो आपके जो सालाना अखराजात हैं उसका एक बहुत सारा हिस्सा, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कहा, उस पर निकल जाता है। तो उसकी मैनेजमेंट का एक तरीका ये भी है कि हम जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हमारे पास काम कर रहे हैं, जिनके पास तजुर्बा है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, आप उनसे इस्तिफ़ादा रखें और उस तरह से आपकी जो फाइनेंशियल बर्डन है फौरी तौर पे जो आपको इस ब्रीदिंग स्पेस देगा इस घुटे हुए माहौल में, मुआशी तौर पे घुटे हुए माहौल में, और वो अक्रॉस द बोर्ड होगा उसमें सारे इदारों की, और उसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है। सिविल सर्वेंट्स हैं उसमें आपकी आर्म्ड फोर्सेस हो सकती हैं, उसमें आपके जो बाकी जुडिशल ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव के जितने ऑर्गन्स हैं वो सारे होंगे। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है जो कि वज़ीर ख़ज़ाना साहब की सरबराही में काम कर रही है। हम भी उसके अरकान हैं। ये भी हमें कहा जाता है कि आप जो जो बातें चल रही हैं या जो जो डिसीजंस बेसिक हो रहे हैं वो आवाम से शेयर करें ताकि फ़ीडबैक आए। और इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वज़ीर इत्तलात हफ़्ते में 3-4 दफ़ा मुख्तलिफ वज़रा को आपके साथ बिठाते हैं, इंटरेक्शन होता है, ताकि अफवाहों की बजाय ख़बरों पे दारोमदार हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहूँगा बड़ी तफसील के साथ। ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने, ऑनरेबल मिनिस्टर लॉ ने रोशनी डाली कि देखिए, हम तारीख़ के जिस मोड़ पे खड़े हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, हम रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, इस्लाहात करने जा रहे हैं। और आपने देखा कि मईशत को लेके जितने इशारे हैं तमाम मुस्बत हैं। और वो हम बात करें तो चले, हम तो हुकूमत में बैठे हैं, मगर जब आलमी जो बहुत ही अच्छी शोहरत के हामिल जरीदे इस पे बात करते हैं, आलमी इदारे इस पे बात करते हैं और आलमी इदारे इसकी सताइश करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये एक सर्टिफिकेट है ऑथेंटिसिटी का कि ये तमाम जो इशारे आपको दिए जाते हैं ये मुस्बत होने के साथ साथ 100% दुरुस्त भी हैं। अब मईशत की सिमत तो ठीक होने जा रही है और इससे तफसील से रोशनी डाली ऑनरेबल मिनिस्टर फाइनेंस ने। मगर देखिए, जो पेंशन्स का एक बोझ है, वज़ीर आज़म साहब ने जब चार्ज संभाला तो उन्होंने पहली बात ये की थी कि हम हुकूमती अखराजात कम करने जा रहे हैं। यानी जहाँ पे हम रेवेन्यूज़ को बढ़ाने जा रहे हैं वहाँ हुकूमती अखराजात भी कम करने जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो अखराजात में कमी में एक बहुत बड़ी हर्डल पेंशन्स की है, और ये बहुत बड़ा एक बोझ है जो हुकूमत पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। और दुनिया भर में आप देखिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी है, जिस तरह मिनिस्टर फाइनेंस ने बात की। तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये तमाम इदारों पर लागू करने की तजवीज़ है। ये जिस तरह मीडिया में कुछ क्या सराइयाँ हो रही हैं पिछले कई हफ्तों से कि जी वो किसी एक इदारे के साथ इसको मंसूब किया जा रहा है, तो ये सरकारी महकमों में, इदारों में ये अक्रॉस द बोर्ड लागू होगा जब भी इसकी मंजूरी हुई। अभी तो तजावीज़ इस पर तलब भी की गई हैं, इस पर गौर व फिक्र भी किया जा रहा है। मगर जिस तरह मिनिस्टर लॉ ने फरमाया कि गलत फहमी से, क्या सराइयों से बचने के लिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी मामला ज़ेर गौर आए काबीना के सामने या हुकूमत के पास किसी भी फोरम पे, उसको आपके सामने भी रख दिया जाए ताकि उस पर मुनासिब तजावीज़ भी आ जाएं और हम जो है वो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ से भी बच जाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पेंशन्स का बोझ कम करना और पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मुताबिक सर्विस का दौरानिया बढ़ाने के हवाले से जो मामला ज़ेर गौर हैं वो अक्रॉस द बोर्ड हैं और उन पर सैर हासिल गुफ्तगू हो रही है। तो जब ये तजावीज़ जो है वो हतमी शक्ल इख्तियार कर जाएंगी तब भी आपको इस पर आगाह कर दिया जाएगा।